मेंस्ट्रुअल साइकिल किसका यूनिक फीचर है? तो क्या बताएंगे हम लोग? क्या बताएंगे? प्राइमेस। किसका यूनिक फीचर है? पक्का ना? मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर हम एवरेज बात करें तो लगभग 28 डेज का होता है। कितने दिन का होता है? 28 दिन का। हाँ या ना? इसमें अगर आप देखें तो सबसे जो पहला फेज है जिसे आप मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, ये 3 to 5 डेज का होता है। कितने दिन का होता है बच्चों? 3 to 5 डेज। तो 5 दिन आप निकाल दें तो यानी छठे दिन से 6 डेज से शुरू होता है नेक्स्ट स्टेज, जिसे हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटेड फेज। क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटेड। और उसके बाद में 14th डेज यानी कि एट द मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक दिन का सबसे छोटा, याद रखिएगा, सबसे छोटा जो फेज होता है उसे हम बोलते हैं ओवुलेटरी फेज। क्या बोलते हैं बच्चों? ओवुलेटरी फेज। यानी ये जो जगह है 14th डे, उसे हम बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। क्या बोलते हैं? ओव्यूलेटरी फेज। आपसे अगर पूछा जाए मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे छोटा फेज कौन सा है तो क्या बताएंगे? इसके बाद 15th डे से लेकर के लास्ट तक यानी 28 to 29 डेज तक अगर हम जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं सेक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज। क्या बोलते हैं? सेक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज। इसको समझने के लिए हम लोग जो पढ़ना शुरू करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे प्रोलिफरेटेड फेज से क्या क्या चेंज हुआ, और लास्ट में आकर के हम लोग देखेंगे कि मेंस्ट्रुएशन कैसे हुआ यानी ब्लीडिंग कैसे हुआ। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यस सर। हम लोग समझना शुरू करेंगे किस फेज से, और लास्ट में खत्म करेंगे किस फेज पे? तो जैसे मान लो किसी फीमेल में जब ब्लीडिंग समाप्त हो गया, सपोज दैट आज अगर ब्लीडिंग खत्म हुआ तो कल प्रोलिफरेटेड फेज का पहला दिन होगा। समझ में आई बात या नहीं आई? आज अगर ब्लीडिंग खत्म हुआ तो कल प्रोलिफरेटेड फेज का फर्स्ट डे होगा। समझ रहे हो मेरे बात को? जैसे किसी फीमेल में ब्लीडिंग समाप्त होता है, समाप्त होने के बाद फीमेल के बॉडी में, जरा ध्यान देंगे इस हार्मोन की तरफ, एफएसएच हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है। किसका लेवल बढ़ता है? आपको याद होगा एफएसएच कहां से निकलता है बच्चा लोग? एंटीरियर पिट्यूटरी से। याद है कि नहीं? हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन में पढ़े हैं। हुआ फीमेल के बॉडी में कौन सा हार्मोन बढ़ने लगेगा? कौन सा हार्मोन बढ़ेगा? यानी गोनेडोट्रोपिन का लेवल बढ़ता है, और आप जानते हैं एफएसएच भी गोनेडोट्रोपिन है। हाँ या ना? और दूसरा हार्मोन कौन सा है? LH। दूसरा हार्मोन कौन सा है? तो ब्लीडिंग के बाद फीमेल के बॉडी में क्या बढ़ा? एफएसएच। एफएसएच क्या करता है जरा ध्यान से देखिएगा। फीमेल के ओवरी में, हम लोग देखें ओवरी का स्ट्रक्चर, फीमेल के ओवरी में ग्रेवियन फॉलिकल का मैच्योरेशन कराने लगता है। आप अगर गौर से देखें तो देखिए यहाँ पे चेंज आपको दिखाई दे रहा है। दे रहा है कि नहीं दे रहा? यस सर। हमने कहा कि जब ब्लीडिंग समाप्त हुआ तो फीमेल के बॉडी में कौन सा हार्मोन बढ़ने लगा? और एफएसएच किसका मैच्योरेशन कराने लगा? ग्रेवियन फॉलिकल का। किसका? सबको एक साथ बोलना होगा ताकि चीजें याद हो जाए। हाँ या ना? हमने कहा जैसे ब्लीडिंग खत्म हुआ फीमेल के बॉडी में किसका लेवल बढ़ेगा? एफएसएच किसका मैच्योरेशन कराएगा? ग्रेवियन फॉलिकल। अब ग्रेवियन फॉलिकल, हम लोग जब ग्रेवियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर देखेंगे उस समय हम लोग थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना ये सब हम आपको बताएंगे। तो हम आपको बताएंगे कि ग्रेवियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन निकलता है। कौन निकलता है? कहां से निकलता है? आप बताइए जब यहाँ ग्रेवियन फॉलिकल मैच्योर होगा तो उस कंडीशन में यहाँ से एस्ट्रोजन निकलेगा कि नहीं? आप जरा गौर से एस्ट्रोजन के ग्राफ पे देखें। यहाँ पे जैसे जैसे ग्रेवियन फॉलिकल मैच्योरेशन की तरफ जा रहा है, आप देखें ये ग्राफ भी आगे बढ़ रहा है कि नहीं? आप देखें एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है कि नहीं? हाँ या ना? तो
अब क्या होगा कि जब ग्रेफियन फॉलिकल मैच्योर होगा तो एस्ट्रोजन हार्मोन निकलना शुरू होगा, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा और एस्ट्रोजन आके फीमेल के यूट्रस में, जो आप एंडोमेट्रियम पढ़ चुके हैं, याद है ना? एंडोमेट्रियम में ये क्या करता है? प्रोलीफरेशन स्टार्ट कर देता है। क्या स्टार्ट कर देता है? यानी उसके थिकनेस को बढ़ाना शुरू कर देता है। क्या करता है? चूंकि इसने इंडोमेट्रियम में प्रोलीफरेशन स्टार्ट कराया, दैट्स व्हाई दिस फेज इज कॉल्ड प्रोलीफरेटेड फेज। क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। इस पूरे फेज में चेंज किसमें हो रहा है? ग्रेफियन फॉलिकल में। किसमें हो रहा है? ग्रेफियन फॉलिकल। इसलिए इसे हम फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं। तो बच्चों, इस स्टेज में क्या क्या हुआ आपको याद हो गया? यस सर। पक्का ना? यस सर। पूछेंगे आप बता देंगे? यस सर। हार्मोनल चेंजेस दिमाग में रखना है, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो हार्मोनल चेंजेस से ही आते हैं। हमने कहा कि फीमेल में ब्लीडिंग समाप्त हो गया। क्या समाप्त हो गया? ब्लीडिंग। ब्लीडिंग के जस्ट बाद कौन सा हार्मोन बढ़ने लगेगा? एफएसएच। किसका मैच्योरेशन कराएगा? ग्रेफियन फॉलिकल से कौन सा हार्मोन निकलेगा? एस्ट्रोजन आ करके जो फीमेल का यूट्रस है उसमें जो एंडोमेट्रियम है उसका प्रोलीफरेशन स्टार्ट करेगा कि नहीं? पक्का ना? अब देखो, यहाँ पे ग्रेफियन फॉलिकल मैच्योर हो चुका है, यहाँ एंडोमेट्रियम का थिकनेस बढ़ रहा है, यानी तैयारी चल रही है आगे जो डेवलपमेंट होने वाला है उसकी। जब यहाँ ग्रेफियन फॉलिकल पूरी तरह मैच्योर हो गया तो जरा गौर से देखना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो मिड है उसके ठीक पहले, जरा गौर से देखो, यहाँ पे ये मिड है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल का? यस सर। इससे ठीक पहले यानी 13th और 14th डेज के बीच की बात हो रही है। यहाँ पे LH और FSH दोनों आपको पिक पे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? यस सर। NCERT का लाइन है बच्चों कि LH और FSH दोनों ही का लेवल इस समय पीक पे होता है। क्लियर हुआ? यस सर। अब क्या होगा कि जब LH का लेवल यहाँ बढ़ रहा है तो LH आके इस ग्रेफियन फॉलिकल को, जो मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल है, उसको रप्चर कर देगा। क्या कर देगा? रप्चर। जब ये रप्चर होगा तो ओवा रिलीज हो जाएगी। यस सर। ओवा कब रिलीज हुई? एट द मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। हाँ या ना? यस सर। यानी 14वें दिन। अगर 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो कब रिलीज होगी? 14वें दिन। तो ओवा रिलीज हो गई, ओवम जो निकली वहां से, अब ओवम जाके बैठ जाएगी फीमेल के फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में। क्लियर? यस सर। यानी जो ओवम निकली है वो जा करके फीमेल के फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में बैठेगी और इंतजार करेगी किसका? स्पर्म का। जरा गौर से देखना, जैसे ओवा रिलीज हो गई, हम लोग कॉमन वर्ड में ओवा कहते हैं, लेकिन ये सेकेंडरी oocytes है। क्या है? सेकेंडरी oocytes। हम जब आपको oogenesis पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि ओवुलेशन के टाइम में यह सेकेंडरी oocytes के फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? सेकेंडरी oocytes। चलो, यहाँ पे ओवम आके बैठ गई है एम्पुला में। अब ये वेट कर रही है स्पर्म का, ताकि होगा फर्टिलाइजेशन। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। अब एक बात दिमाग में रखना है जो एनसीईआरटी में पूरी तरह से नहीं लिखा हुआ है, जो LH है ना, LH, हमने कहा कि ओवुलेशन जब हुआ तो उस समय पीक पे है। याद रखिएगा, इसको LH सर्ज कहते हैं। ये बात दिया हुआ है एनसीईआरटी में। जब पीक पे LH है तो उसे हम क्या कहते हैं? LH सर्ज। क्या कहते हैं? और यह इंड्यूस कराता है किसको? ओव्यूलेशन को। किसको इंड्यूस कराता है? उसके बाद की बात एनसीईआरटी में क्लियर नहीं दिया हुआ है, तो आप अपने दिमाग में रखेंगे कि दरअसल होता क्या है, LH और प्रोलैक्टिन दो हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। LH और प्रोलैक्टिन ये दोनों मिल करके, ये जो रप्चर्ड पार्ट था ना ग्रेफियन फॉलिकल का, कौन सा पार्ट था? इस रप्चर्ड पार्ट
से वो क्या करती है, कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप होता है। आपको याद होगा ओवरी जब हम लोग स्ट्रक्चर देखे थे तो हमने आपको बताया था कि जैसे रप्चर हुआ, रप्चर्ड जो ग्रेफियल फॉलिकल है उसमें सबसे पहले आके ब्लड भरता है। कौन भरता है? थोड़ा बहुत ब्लड क्लॉट होता है, उस स्ट्रक्चर को कॉर्पस हेमरेजिक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फिर उसके बाद जो स्ट्रक्चर है उसमें ल्यूटीन प्रोटीन आके भर जाता है। क्या भरता है? ल्यूटीन प्रोटीन जो है वो येलो कलर का होता है। कैसा होता है? अब उस स्ट्रक्चर को कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। यानी सबसे पहला स्ट्रक्चर बना कॉर्पस हेमरेजिक। क्या बना? कॉर्पस हेमरेजिक। कॉर्पस हेमरेजिक से बना कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बना? कॉर्पस ल्यूटियम। अब जब कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट होता है तो बनता है कॉर्पस एल्बिकेंस। क्या बनता है बच्चों? समझ में आ गई बात? यस सर। कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है ये हार्मोन रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन। कौन हार्मोन रिलीज करता है? तो अब देखो जैसे ओवम रिलीज होगी, रिलीज होने के बाद एलएच और प्रोलैक्टिन इन लोगों ने जो रप्चर्ड पोर्शन है उससे बनवा दिया कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बना? कॉर्पस ल्यूटियम। अच्छा, कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ बना? ओवरी और फीमेल। आया ना? यस सर। कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन निकलता है बच्चों? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन अब करेगा क्या, जरा ध्यान देंगे। यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन लिखा, आप देखें इसका लेवल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? यस सर। तो इसका लेवल जब बढ़ रहा है तो उस समय ये यूट्रस का जो इंडोमेट्रियम है उसका मैक्सिमम हाइपरट्रॉफी करा देता है, यानी उसकी मोटाई को मैक्सिमम बढ़ा देता है। आपको याद होगा इंडोमेट्रियम दो पार्ट में बटा था ना? यस सर। बैसिलरिस और जर्मिनेलिस। बैसिलरिस और तो जो अंदर वाला पार्ट है जर्मिनेलिस उसका मैक्सिमम हाइपरट्रॉफी होगा। क्या होगा? मैक्सिमम हाइपरट्रॉफी। साथ में उसकी ब्लड सप्लाई मैक्सिमम बढ़ा दी जाएगी। क्या किया जाएगा? मैक्सिमम बढ़ा दी जाएगी। यानी इंडोमेट्रियम की मोटाई बढ़ गई, उसकी ब्लड सप्लाई को मैक्सिमम बढ़ा दिया गया और एंडोमेट्रियम यानी यूट्रस के पार्ट में जो गॉबलेट सेल है, गॉबलेट सेल को स्टिमुलेट कर दिया जाएगा ताकि वो म्यूकस रिलीज करे। क्या रिलीज करे? म्यूकस। आप समझ रहे हैं मेरे बात को? यस सर। म्यूकस में म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता है। क्या होता है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड। अब देखो यूट्रस के वाल का मैक्सिमम हाइपरट्रॉफी हो गया, उसकी ब्लड सप्लाई बढ़ा दी गई, उसमें गॉबलेट सेल को स्टिमुलेट किया गया ताकि म्यूकस छोड़े। म्यूकस में म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड इसलिए कि अगर उस दौरान स्पर्म आ जाए, कौन आ जाए? तो फर्टिलाइजेशन हो जाए। आया ना? यस सर। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो उस दौरान क्या होगा? देखो म्यूकस नरिशमेंट दे रहा है, स्पर्म आया, उसको नरिशमेंट मिला, आराम से दूसरा है फेवरेबल मीडियम प्रोवाइड किया किसके लिए? स्पर्म के लिए, ताकि वो आराम से स्विम करके ऊपर जाए। तो म्यूकस का दो काम हुआ, एक तो नरिशमेंट देना और दूसरा फेवरेबल कंडीशन देना ताकि स्पर्म स्विम करे। समझ रहे हो? यस सर। अब अगर स्पर्म आ गया, फर्टिलाइजेशन हो गया तो इम्प्लांटेशन होगा। यस सर। और इम्प्लांटेशन के लिए जरूरी था कि यूट्रस का लेयर क्या हो जाए? मोटा हो जाए, ताकि आगे जो फर्दर डेवलपमेंट होगा वेट बियरिंग कैपेसिटी यूट्रस की बढ़ जाए। आया ना? यस सर। तो यदि फर्टिलाइजेशन हो गया, यदि फर्टिलाइजेशन हो गया तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल टॉप पे बना रह जाएगा। किसका लेवल टॉप पे रहेगा? और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल टॉप पे रहेगा और प्रेगनेंसी को मेंटेन कर लेगा, लेडी प्रेग्नेंट हो जाए। लेकिन जरूरी थोड़ा कैसा हो जाए, बोलिए ना। यस सर। अगर ऐसा नहीं हुआ, यानी यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो गौर से देखिएगा, जब ध्यान से इस हार्मोन की तरफ देखिए, एलएच का लेवल गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है? एलएच का लेवल जब फॉल डाउन होगा तो कब? ये कब? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब। तो एलएच का लेवल जब गिरता है तो उस केस में आप याद करें, इस कॉर्पस ल्यूटियम को एलएच और प्रोलैक्टिन ने ही तो बनाया था ना? यस सर। किसने बनाया था? और उसका लेवल गिरेगा तो क्या कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा? नो सर। वो डिजनरेट होगा कि नहीं होगा? यस सर। और जब वो डिजनरेट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम तो उसके बाद अचानक से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल फॉल डाउन होगा कि नहीं होगा? यस सर।
तो क्या क्या चेंज हुआ बच्चों, जरा ध्यान देंगे। इसमें क्या होगा कि जैसे ही LH का लेवल गिरेगा, गिरने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाएगा। क्या होगा? और जैसे कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट होगा वैसे प्रोजेस्टेरोन का लेवल फाइल डाउन हो जाएगा। आप देखिए, आप प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिर गया है कि नहीं? और जैसे प्रोजेस्टेरोन का लेवल फाइल डाउन होगा, हाइपरट्रॉफिक पार्ट की ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी कि नहीं? जब यूट्रस के वाल एंडोमेट्रियम की ब्लड सप्लाई बंद होगी तो टिश्यू डेड होगा कि नहीं? म्यूकस, ब्लड प्लाज्मा और साथ में डेड टिश्यू, ये सब फीमेल के वेजाइना से 3 से 5 दिन में डिस्चार्ज हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन। क्लियर? अब आप यहां से एक बात बताओ, हमको हेल्प करो। ओवा रिलीज हो गई, ओवा रिलीज हुई, जाके एम्पुला बैठ गई, आया ना? उसके बाद आप देखें सेक्रेटरी फेज स्टार्ट हुआ, जिसे हम ल्यूटियल फेज भी कहते हैं। अच्छा, व्हाई दिस इज कॉल्ड द सेक्रेटरी फेज? क्योंकि इसमें म्यूकस सीक्रेट हो रहा है। कौन सीक्रेट हो रहा है? इसे ल्यूटियल फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम बना और उससे निकलने वाला जो प्रोजेस्टेरोन है इस फेज में मैक्सिमम रोल प्ले कर रहा है। आया ना? तो जैसे ओवम जाके बैठ गई, LH एंड प्रोलैक्टिन दोनों मिलके क्या बनाया? कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बनाया? और कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन निकला? वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग। और प्रोजेस्टेरोन ने क्या किया? एंडोमेट्रियम की हाइपरट्रॉफी, इसकी ब्लड सप्लाई। इस दौरान अगर स्पर्म आया तो फर्टिलाइजेशन, प्रोजेस्टेरोन का लेवल टॉप पे बना, आया ना? लेकिन एक बात याद रखना है, अगर स्पर्म आया तो स्पर्म केवल 48 आवर ही सरवाइव कर सकता है फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में। यानी उस 48 घंटे में अगर उसको ओवम मिल जाएगी तो फर्टिलाइजेशन होगा, अगर नहीं मिलेगी तो नहीं होगा। तो अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल टॉप पे आया ना? लेडी प्रेग्नेंट हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो उस केस में अब क्या होगा? मेंस्ट्रुएशन में क्या हो रहा है बच्चों? LH का लेवल, LH जब गिरेगा तो कॉर्पस ल्यूटियम जब डीजनरेट होगा तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल, अचानक प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब गिरेगा तो एंडोमेट्रियम की ब्लड सप्लाई, टिश्यू डेड हो जाएगा, म्यूकस, ब्लड प्लाज्मा और ये सारी चीजें डेड टिश्यू फीमेल के वेजाइना से 3 से 5 दिनों में क्या होंगे? डिस्चार्ज हो जाएंगे। इसको मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग कहते हैं। आया ना?